बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ मोज़रेला चीज़। ज़बरदस्त किस्म का मोज़रेला चीज़ बहुत आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। बहुत आसान, सिंपल और बहुत ही सस्ती रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 2 लीटर कच्चा दूध ले लिया है। उबला हुआ दूध नहीं लेना, कच्चा दूध ही लेना है। चूल्हे को भी मैंने नहीं जलाया, चूल्हे को नहीं जलाना, बल्कि इस कच्चे दूध के अंदर सबसे पहले आधा कप सफ़ेद सिरका शामिल कर देना है, फैला के डालना है। जब सिरका इसके अंदर डाल दें तो उसके बाद हमने चूल्हे को ऑन करना है और आग को बिल्कुल हल्का रखना है। चूल्हे को यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है, आग को बिल्कुल हल्का रखना है। मोमबत्ती वाली आग कह लें तो वैसी ही रखनी है। हल्की हल्की आग के ऊपर बहुत ही हल्के हल्के से चम्मच चलाते हुए हमें इसे पकाना है। मोज़रेला चीज़ की वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसमें मैंने यही किया था कि दूध को हल्का सा गर्म करके सिरका डाला था, बाकी तरीका यही था। लेकिन उसमें ये मसला आ गया था काफ़ी सारे लोगों को कि वो दूध को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करके सिरका डाल रहे थे और वो चीज़ नहीं बन रहा था, बल्कि वो पनीर बन रहा था। तो उसका फिर यही बेहतरीन हल है कि आप ठंडे दूध के अंदर ही सिरका डाल दें और उसके बाद इसकी आग जलाएं। और आग को भी बिल्कुल हल्का ही रखना है। यहाँ हल्की हल्की आग के ऊपर पकाते हुए से 3 से 4 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल जी दूध अलग हो चुका है, चीज़ हमारा अलग हो चुका है। जब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर हम इसकी आग बंद कर देंगे। आग बंद करने के बाद हमने इसे इसमें से निकाल लेना है। चीज़ को वैसे तो आप चम्मच की मदद से भी इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन छलनी ले लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली है, बाउल ले लिया है और इसे छान लिया है। पानी नीचे बाउल में चला जाएगा और जो हमारा चीज़ है वो छलनी में आ जाएगा। छलनी की मदद से काफ़ी आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने ये ले लिया है। क्योंकि ये गर्म है, हम इसे गरम गरम को हाथों में नहीं ले सकते, इसको निचोड़ नहीं सकते। तो इस छलनी में रख के हम इजीली इसको चम्मच की मदद से प्रेस कर करके इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं। तो यही तरीका मैंने किया था। अब ये नीचे पानी वाला जो बाउल है इसे साइड पे कर दें। और यहाँ पे जब मैंने चीज़ बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने गर्म पानी होने रख दिया था। मेरे पास गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर हमने इसे डाल देना है। चम्मच की मदद से इसे दबाते जाएं, दबा दबा के, ताकि इसके अंदर से सिरके का टेस्ट भी निकल जाए और इसके अंदर लचक आ जाए। तो जो मोज़रेला चीज़ के अंदर लचक होती है वो ये गर्म पानी में रखने की वजह से ही आएगी। अगर आप इसे ऐसे ही प्रेस कर लेंगे और आप इसे गर्म पानी में नहीं रखेंगे तो वो चीज़ अच्छा नहीं बनेगा। इस प्रोसेस को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गर्म पानी के अंदर रखते जाएं और इसे थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं। फिर आप इसे छलनी में निकाल लें और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो, हाथ लगने जितना हो, तो आप हाथ में लेके भी इसे प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर इसे गर्म पानी के अंदर रख देंगे। यही प्रोसेस करते हैं तो इसी से ही चीज़ अच्छा बनता है। इसी तरह से अगर आपने रेसिपी ट्राई करनी है तो इसी तरह से करना है, ताकि आपको भी सेम रिज़ल्ट मिले। यहाँ पे चीज़ हमारा थोड़ा सा ठंडा हुआ है कि इसको हाथ लग रहा है। जब ये हाथ के आने वाली कंडीशन में आ जाए तो फिर इसे हाथों में ले लेके थोड़ा थोड़ा खींचना है और इसे खोलते जाना है और इसे दबा दबा के इसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकालते जाना है। इसको खींचते जाएं, खोलते जाएं, दबा दबा के इसका पानी निकालते जाएं। और जब लगे कि ये थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो रहा है तो इसको दोबारा से गर्म पानी के अंदर रख दें। और दोबारा से गर्म पानी से निकालने के बाद हमने इसे खींचना है, खोलना है और इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते जाना है। उससे ये साफ़ भी होगा और इसमें बहुत ज़्यादा लचक आएगी, शाइन आएगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोज़रेला चीज़ बनेगा। जब लगे कि मोज़रेला चीज़ ठंडा हो रहा है तो फिर से इसको गर्म पानी के अंदर रख दें। इसको चम्मच की मदद से दबा दें। छलनी की मदद से भी आप इसको गर्म पानी के अंदर रख सकते हैं, ताकि आप इजीली इसे बाहर निकाल सकें। तो ये बहुत आसान तरीका है मोज़रेला चीज़ बनाने का और इस तरह से ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। तो जब लगे कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, दोबारा से इसे हाथों में लें, इसे प्रेस कर लें। गर्म लगे तो चम्मच की मदद ले लें, चम्मच की मदद से प्रेस कर करके भी आप इसका पानी निकाल सकते हैं। 3 से 4 बार जब आप इसे बार बार पानी में रख लें, निकाल लें, प्रेस कर लें, तो लास्ट टाइम जब आप इसे प्रेस करेंगे आपने इसे इतनी अच्छी तरह से प्रेस करना है कि इसका सारा पानी अंदर से निकल जाए। कोशिश करें कि इसके अंदर पानी का कतरा भी ना रहे, लेकिन ये कि कोशिश यही करनी कि दबा दबा के अच्छी तरह से सारा पानी निकाल देना है। थोड़ा थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे खोलते जाएं, इसे प्रेस करते जाएं और इसका सारा पानी निकाल दें।
तो देखें तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चीज़ बन चुका है। और यहाँ पे इसे प्रेस कर करके मैं अभी भी इसका पानी निकाल रही हूँ और इसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद इसको हमने कर देना है फूड रैपिंग शीट के अंदर अच्छी तरह से रैप कर देना है। लेकिन अगर आपके पास फूड रैपिंग शीट ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक बैग लेके उसके अंदर इसे अच्छी तरह से लपेट के तो फ्रिज में या फ्रीज़र में रख सकते हैं। बनाने के बाद अगर आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो आधे से पौने घंटे के लिए रख लीजिएगा, और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 2 से 3 घंटे के लिए रख लें। और उसके बाद मैं इसे कद्दूकश करके दिखाऊंगी और इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये चीज़ बनता है। यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद इसे मैंने वापस निकाला है और अब मैं इसको कद्दूकश करके दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये चीज़ बनता है, बहुत सस्ता बनता है, बहुत आसान और सिंपल से वे के अंदर आप इसे बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक वाली साइड से कद्दूकश किया तो बहुत ही बारीक आ रहा था, तो उसके बाद मैंने इसे थोड़ा मोटी वाली साइड से कद्दूकश कर लिया। ताज़ा इस्तेमाल करना हो तो आप इसे ऐसे ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे आप इसे फ्रीज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ कर लें, जब चाहे निकालें और इसे इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोज़रेला चीज़ हमारा तैयार है। आप इसका रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चीज़ सैंडविच। एक मैंने ब्रेड का पीस लिया, उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं। मुझे सैंडविच ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है क्योंकि ये चंद मिनट में बनता है और बहुत मज़े का बनता है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें ताकि चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के उसके ऊपर रख दें और अच्छे से इसका कलर आने दें। यहाँ पे एक और ब्रेड का पीस ले लें और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है, उसको भी इसके ऊपर रख दें और थोड़ा सा चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लें। तो यहाँ पे इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर भी हल्का सा घी लगा लें। तो यहाँ ज़बरदस्त किस्म का चीज़ सैंडविच हमारा बनने लगा है। तो अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, हल्का हल्का सा प्रेस करना है। चीज़ खुद ही दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देगा। अब दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो सैंडविच हमारा तैयार है। चीज़ सैंडविच को आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और जो लेट नाइट भूख लगती है उसमें भी आप इसे बना सकते हैं क्योंकि ये 2 से 3 मिनट में बन जाता है। चीज़ सैंडविच के लिए सबसे पहले तो चीज़ चाहिए होगा, तो उसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी है। बहुत आसान और सिंपल से वे के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का हमने मोज़रेला चीज़ घर पे बनाया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म का बनता है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चीज़ का रिज़ल्ट आया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।